इस बात का अंदेशा गैस पीड़ित संगठनों को पहले से ही था, जब कोविड संक्रमण फैल रहा था, कि इससे गैस पीड़ित बड़ी तादाद में इफेक्ट होंगे। और हमने सरकार को मार्च 21 को लिख के बताया था कि अगर विशेष ध्यान नहीं दिया गया गैस पीड़ितों के ऊपर तो वो बहुत सारे लोग उसकी वजह से मरेंगे। और वो इस वजह से है क्योंकि बहुसंख्यक गैस पीड़ितों में या तो लंग्स की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या हार्ट की प्रॉब्लम है। जो और जितना भी डेटा अभी हमारे सामने निकल के आ रहा है अलग देशों से, वो साफ बताता है कि जिन लोगों में भी ये मॉर्बिडिटीज होंगी, ये बीमारी होंगी, उन लोगों में अगर कोविड संक्रमण होगा तो वो इसकी वजह से खत्म हो सकते हैं, उसका लाइक्लीहुड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम इस शहर में देख रहे हैं कि 14 मौतें हुई हैं और उसमें से 13 जो है भोपाल के गैस पीड़ित हैं। और ये सभी जो खत्म हुए हैं वो सही इलाज सही समय पे ना मिल पाने, सही समय पे चिन्हित ना किए जाने और सही समय पे टेस्टिंग ना किए जाने के अभाव में खत्म हुए हैं। लगभग 4 लोग अस्पताल के बाहर इलाज मिलने से पहले खत्म हो गए, 6 लोग 12 घंटे के अंदर खत्म हो गए, 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको लंबे समय का इलाज मिल पाया है। और सबसे जो हैरानी की बात है कि इसमें से किसी को भी उनकी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट किसी को नहीं दी गई है और सारी रिपोर्टिंग मृत्यु के बाद हुई है। मतलब बहुत देर हो गई थी जब तक वो अस्पताल पहुंचे और बहुत ही कम समय में वो खत्म हो गए, जबकि इस सरकार के पास आंकड़े हैं कि कौन से ऐसे गैस पीड़ित हैं जिनको फेफड़ों की समस्या है, किडनी की समस्या, हृदय की समस्या है। उन लोगों को चिन्हित करके 1 महीना पहले से ही उनका टेस्टिंग किया जाना चाहिए था, जबकि संगठन बोल रहे थे कि बहुत वनरेबल हैं। पर एक बात का ध्यान ना देते हुए आज भी सरकार के पास डेटा नहीं है कि कितने और लोगों को इस तरह की टेस्टिंग की जरूरत है। देखा गया है जो गैस विक्टिम की जो आबादी है वो ओल्ड सिटी में, पुराने भोपाल में ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कि जो केसेस कोविड-19 के केसेस जो निकल रहे हैं और जो कंटेनमेंट एरिया निकल रहे हैं वो अधिकतर ओल्ड सिटी में ही है, तो इसमें आगे और ये आप मानते हैं कि इसमें और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे ये खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है और जो गैस विक्टिम्स की मौतें और ज़्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल, हमने सरकार को लिखित में बताया है कि क्या करने की ज़रूरत है। ICMR की एक संस्था है यहाँ पर, नीरे करके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, उनका काम ही यही है कि वो गैस पीड़ितों के अंदर क्या गैस जनित बीमारियां हैं उनका आंकड़ा रखे। तो अभी तक उन लोगों की टेस्टिंग क्यों नहीं हो पाई है? सारे लोग 60 से ऊपर हैं जो खत्म हुए हैं, 90%। तो 60 साल से ऊपर गैस पीड़ित इन बीमारियों के, उनकी टेस्टिंग हो जानी थी। तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसी के हिसाब से कि इच्छा शक्ति नहीं है ये करने की और इस बात को समझने की कि गैस पीड़ित इससे बड़ी तादाद में प्रभावित होंगे। सारे के सारे कंटेनमेंट एरियाज लगभग पुराने भोपाल में और सारे के सारे कंटेनमेंट एरिया फैक्ट्री से 3.5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है। तो आप देख सकते हैं कि अफेक्टेड पॉपुलेशन जो है, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने गैस खाई थी, जिन्होंने ध्वंस झेला था, आज वो कोविड का ध्वंस झेल रहे हैं सरकार की लापरवाही की वजह से। आप लोगों ने कहीं आइडेंटिफाई किया कि जो डेथ हुई है वो सब गैस विक्टिम हैं और किस तरीके से आप लोगों ने वो, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमने हर एक जिसकी भी डेथ हुई हर एक के परिवार से बात की है और 5 चीजें निकालने की कोशिश की है। पहला तो वही कि गैस पीड़ित हैं तो उनका स्मार्ट कार्ड ID जो भोपाल मेमोरियल अस्पताल से या जो उनको मुआवजे का कागज, उसका प्रूफ है। दूसरा, हमने ये जानने की कोशिश की कि वो क्या उम्र के थे और क्या प्रॉब्लम्स थी उनको, और यही सामने आया निकल के कि जितने भी खत्म हुए हैं वो मेल हैं और उनको गैस की वजह से जो पुरानी तकलीफें थी उसकी वजह से वो खत्म हुए। तो उन बेसिकली जितना भी जानकारी निकाला है उनके परिवार वालों से निकाला और सब ने बार बार यही कहा है कि हमें प्राइवेट अस्पतालों से भगाया गया और जब हमारे पास कोई चारा नहीं था तो हम हमीदिया गए या एम्स गए, जहां पर जाकर वो सब एक एक करके खत्म हुए। मैम, अभी कितनी गैस विक्टिम की अगर हम बात करें भोपाल में, जो पुराने भोपाल में जो आगने वाली अगर स्थिति अगर संभाली नहीं गई तो ज़्यादा गैस पीड़ितों की आबादी इवन नए भोपाल में भी है कुछ हद तक, पर जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो है 5,74,376 का, पर उतने लोग अब नहीं हैं, या तो बाहर भी चले गए हैं या बच्चे भी नहीं हैं। पर अगर हम सिर्फ इस पे केंद्रित करें, जो जितने स्मार्ट कार्ड इशू किए गए हैं भोपाल मेमोरियल अस्पताल द्वारा, तो 3.5 लाख गैस पीड़ित अभी भी किसी स्तर पर भोपाल में रहते हैं। सब लोग शायद इलाज नहीं लेते हैं, पर हम जिनको सबसे ज्यादा वनरेबल मानते हैं वो लगभग 1 लाख या 1.25 लाख के करीब ऐसे लोग होंगे जिन्हें तुरंत इलाज और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है।
मैम क्या सरकार से या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से या स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से आपको इस सिलसिले में आपकी बात हुई है या फिर कोई चर्चा हुई है या फिर आपने उनको अपनी परेशानी बताई हो गैस विक्टिम को लेकर? हम लगभग 1.25 महीने से बताने की कोशिश ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या, गैस राहत विभाग, इसके लिए एक पूरा विभाग है जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 1.25 महीने से खुद भी लॉकडाउन पे है, रिसर्च की एजेंसी लॉकडाउन पे है, साथ ही भोपाल मेमोरियल अस्पताल जो 25 दिन तक बंद रहा इसीलिए कि वो कोविड-19 अस्पताल बंद है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सरकार को सुझाव देने का और बताने का। आज भी मीटिंग हुई थी हमारी और उसमें हमने कॉन्क्रीट सजेशंस दिए हैं कि कैसे चिन्हित करके लोगों को तुरंत बचाया जा सके, और जो रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं और जिनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और जो 60 साल से ऊपर हैं, पहले उनको चिन्हित करके टेस्टिंग करने की जरूरत है। किनके साथ आज हेल्थ कमिश्नर फैज अहमद किदवई जी ने मीटिंग बुलाई थी गैस पीड़ित संगठनों से सुनने के लिए, तो हमने अपने सुझाव रखे हैं। उन्होंने हमसे भी लिस्ट मांगी है जो हमारे पास है मोहल्ले की, पर हमारे पास 15 या 20 मोहल्लों की लिस्ट होगी। बाकी जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनका ये काम है करना रोज का, उन लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उनमें से कोई भी नहीं आए थे, ना तो भोपाल मेमोरियल अस्पताल का कोई आया था, ना निरे का कोई आया था, ना गैस राहत विभाग का कोई आया था। तो पता नहीं मीटिंग कितना खाना पूर्ति की थी या एक्चुअली में कितना काम हो पाएगा, वो देखना बाकी है। तो आपको क्या कुछ अब सिचुएशन होगी, सरकार से बात भी चल रही है, अगर कुछ कंक्रीट निकल पाएगा या फिर जो गैस पीड़ितों की मौत हो रही है उस पर रोक लग पाएगी, आपको क्या लगता है? गैस पीड़ितों के मौतों पे तो तभी रोक लग पाएगी जब सरकार कुछ इच्छा शक्ति दिखाएगी उनके बीच समय रहते हुए आइडेंटिफाई करने का काम करने में है, क्योंकि हम एक छोटे समुदाय में काम कर सकते हैं, 15, 20, 25 हजार के लोगों के बीच में कर सकते हैं, पर ये काम बहुत बड़े स्तर पे करने की जरूरत है और उसके लिए साधन सिर्फ सरकार के पास है और सरकार का दायित्व है, ये उनकी एजेंसीज बनी है कि सिर्फ गैस पीड़ितों पे रिसर्च करने के लिए, गैस पीड़ितों को इलाज देने के लिए और कंप्यूटराइजेशन पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इस सरकार ने किए हैं ताकि हम ये आंकड़ा रख सकें और निकाल सकें। आज के दिन के लिए वो है, बताएं वो कौन से लोग हैं जिनको तुरंत चिन्हित करके प्रोटेक्शन की जरूरत है। शेयर कर सकते हैं कि क्या कुछ सुझाव आपने उनको दिए? हमने उनको कुल मिला के 5 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव था कि जो ICMR की संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, उन लोगों को अगले 1 हफ्ते में वो सभी गैस पीड़ित जो 60 साल से ऊपर हैं, जिनको ये कोमोर्बिडिटीज है, जिनका ये डेटा उनके पास है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको टेस्टिंग की जाए। दूसरा हमने सुझाव दिया था, बहुत सारे गैस पीड़ित अपने घरों में खत्म हो रहे हैं पुरानी बीमारी से, लॉकडाउन में या तो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, अकेले हैं, वृद्ध हैं तो नहीं जा पा रहे हैं और घर में खत्म हो रहे हैं, तो उन लोगों की कोविड-19 की जांच होनी चाहिए उनके अंतिम संस्कार से पहले, ताकि हमारे पास एक सही पिक्चर आ सके कि कोविड-19 से क्या मृत्यु दर है भोपाल के बारे में। तीसरा हमने ये बोला है कि अभी बहुत भय है लोगों के अंदर, बहुत फियर है कि पुलिस, और लोगों के साथ हुआ भी है, जो पॉजिटिव आए हैं उनको पुलिस ले जाती है, आइसोलेशन सेंटर्स में रखती है। आइसोलेशन सेंटर्स की स्थिति बहुत खराब है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक से पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सब भी बताया कि अगर हम चाहते हैं कि लोग इन आइसोलेशन सेंटर्स में रहें तो वहां पर कुछ मानवीय तरह का व्यवहार होना पड़ेगा। चौथी बात हमने ये कही है कि BMHRC और गैस राहत अस्पताल, इन दोनों के पास डेटा है, खास करके BMHRC में, उनके पास तो 3 लाख लोगों का डेटा है, वो डेटा निकाल के तुरंत टेस्टिंग शुरू की जाए। और भोपाल मेमोरियल अस्पताल और निरे, इन दोनों के पास लैब्स हैं, उन दोनों लैब्स में अराउंड द क्लॉक टेस्टिंग करी जाए ताकि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा सके, क्योंकि आपको मालूम है अभी पेंडेंसी बहुत है रिपोर्ट्स की, 10-10 दिन बाद रिपोर्ट्स आ रही है लोगों की। और हमने ये भी कहा है कि जो ICMR के हिसाब से 60% ऐसे गैस पीड़ित हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, और आप सबको मालूम है कि आज जो कमाने खाने वाला है वो बहुत ही मजबूर है आज की स्थिति में, और उसके लिए वायरस इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता जब तक उसके पेट में खाना नहीं होगा। तो उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों के पास खाना, राशन या विधवा पेंशन जिनको नहीं मिल रही है उन्हें पहुंचाया जाए तुरंत, ताकि वो अपने आप को वायरस से संभाल सकें। तो ये सब करने की जरूरत है जिसके सुझाव हमने दिए हैं।